हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप लोग को हमारे चैनल एनडीए मैथ क्लासेस में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी को कर रहे होंगे। इस लाइन को तो थोड़ा आज हम लोग ध्यान अपने दीजिएगा। एनडीए तो रख के हौसला सिलेबस वो का मंजर भी आएगा, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। देखिए, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मतलब तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। और मुश्किलों से यूं कुछ मुश्किलों से हार मत जाना मेरे दोस्त, यूं कुछ मुश्किलों से हार मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि एक दिन तुम्हारे पास तुम्हारा वक्त भी आएगा, वक्त भी आएगा। क्या लाइन है, वाह, क्या लाइन है। फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। मतलब आप हौसला रखिए, किसी भी काम को अगर आप करते हैं तो उस काम में हौसला रखिए, क्योंकि तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। और यूँ थोड़ी सी मुश्किलों से हार मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। ठीक है, क्या लाइन है, वाह, बहुत बढ़िया लाइन है। ठीक है, तो एक मोटिवेशन लाइन है, इसको आप कहीं लिख सकते हैं और अपने मतलब आप जहाँ स्टडी टेबल है आपका, जहाँ स्टडी रूम है, वहाँ पे आप चिपका सकते हैं इसको। और इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लाइन से। फिजूल की टाइम बर्बाद करने से कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देखने वाले थे, एनडीए मैथ सिलेबस। ठीक है, मतलब एनडीए मैथ सिलेबस। और जो कल का वीडियो था, उस कल के वीडियो में मैं आप लोगों को सब बता दिया हूँ कि हाँ एनडीए आपका कितना भागों में कंडक्ट होता है, कौन कंडक्ट कराता है, एनडीए कितना पेपर होता है, एनडीए में सब क्वालिफिकेशन सब हर एक चीज़ में बताया हूँ एनडीए का। ठीक है, और एनडीए का डॉक्यूमेंट का भी वीडियो भी मैं अपलोड किया हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोग को एनडीए का डॉक्यूमेंट में सस्पिशन है तो आप लोग इसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आपको, अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस देखेंगे लोग। ठीक है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। और ये देखो भाई, ये जो मतलब जो मैं सिलेबस लिखवाऊँगा पूरा मैथ का, जो सिलेबस लिखवाऊँगा ये पूरा का पूरा टोटल सिलेबस आपको 1 मार्च से एकदम कंटेंट मेरे चैनल पे एकदम मिलेगा आपको। ठीक है, पीडीएफ के साथ, हाँ पीडीएफ के साथ इसका जो पीडीएफ होता है और पीडीएफ पैनल होता है और टीपीपी होता है, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, होमवर्क एचडब्ल्यू भी मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, कंटेंट पूरा एकदम फुल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग मैथ का सिलेबस देखेंगे पूरा कंप्लीट। ये नहीं है भाई कि हाँ एनडीए है तो एनडीए नहीं, एनडीए आपका पूरा एकदम 10th 11th 12th, 10th नहीं, 10th कम से कम 10%, तो 11th और 12th, 11th अगर 20%, 20 नहीं 25-30%, तो आपका 12th कम से कम 60 से 70% आपका पूछता है। ठीक है, और इसी के बेस पे वो आपका जो है एग्ज़ाम को पैटर्न सेट करता है। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न सेट करता है। और बहुत कुछ मैं बताया हूँ, आप लोग हमारा दूसरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर कुछ भी एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन, एनडीए के बारे में इन्फॉर्मेशन, एनडीए के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल चाहिए, एनडीए एग्ज़ाम का डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सब हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जो वीडियो आप कहेंगे वो वीडियो हम लोग लाएँगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक तरफ 11th देखेंगे, मतलब 12th, एक तरफ 12th का और एक तरफ 11th का। ठीक है, एक तरफ 11th। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग को 11th में क्या पढ़ना है। तो 11th में हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हिंदी में इसको हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, और दूसरा नंबर जो दूसरा चैप्टर है हमारा, इसमें आप लोग को आयोटा के बारे में पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अलजेब्रा है, अलजेब्रा का जो जिस तरह आप लोग इक्वेशन बनाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसी प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसी के एकदम सेम इसी का पैटर्न पे आपका चलेगा। ठीक है,
ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में एकदम नहीं पढ़ना है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसका थ्योरी है, यही सब बस आपको पढ़ना है। और कुछ जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे सीध कर कीजिए, इतना होता नहीं, सीध नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। माइक नहीं सही नहीं है, क्योंकि मेरा एक माइक जो है वो चार्ज में मैं लगाया हूँ, ठीक है, तो इसलिए। और दूसरा नंबर पे आपका क्या पढ़ना है, दूसरा जो चैप्टर है उसका चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन क्या नाम है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी कि क्रमचय तथा संचय, ठीक है, क्रमचय तथा संचय। और जो आपका थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आपको फंक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना है, क्योंकि फंक्शन और रिलेशन जो है इसका पूरा का पूरा कंप्लीट एकदम जो पूरा थ्योरी है ये सब आपको जाकर 12th में पढ़ना है। कहाँ में पढ़ना है, तो 12th में पढ़ना है, ठीक है। 11th में बस आपको बेसिक सा नॉलेज जानना है, ठीक है, बेसिक, बस बेसिक पढ़ना है, ठीक है। तो आपका पहला हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन, संबंध एवं फलन, ठीक है, संबंध एवं फलन। उसके बाद आपका जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर का नाम आपका हो जाएगा, मैं बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है 11th में 12th में बहुत सारा, लेकिन जो मैं एनडीए के पैटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और एनडीए का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन आपका पूछता है। इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको कौन कंडक्ट कराता है, तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है, संघ लोक संघ आयोग। तो आपका फोर्थ नंबर जो चैप्टर हो जाएगा, फोर्थ नंबर चैप्टर का नाम हो जाएगा आपका लिमिट, निश्चित, ठीक है। निश्चित भी कर सकते हैं, सीमा जैसे कोई संख्या भी हो सकता है, लड़की का नाम, और पाकिस्तान से जो चल कर आई थी सीमा है, वो वाली सीमा नहीं है, ठीक है भाई, वो वाली सीमा नहीं है ये लिमिट सीमा है, ठीक है। मतलब निश्चित, किसी भी इक्वेशन, किसी भी डेरिवेटिव का लिमिट, यानी कि निश्चित, निश्चित क्या है उसका, ठीक है, वो पढ़ना है आपका। उसके बाद है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का होता है, लेकिन डेरिवेटिव हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि अवकलज, अवकलज पढ़ना है। और जो आपका 6 नंबर चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर आपका हो जाएगा लिमिट डेरिवेटिव इक्वेशन, ठीक है, डेरिवेटिव इक्वेशन, QUCTION, यानी कि अवकल समीकरण, अवकल नहीं अवकलज समीकरण, ठीक है, यही पढ़ना है बस। 11th में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं कि नॉलेज हम ले लें, ज़्यादा एकदम मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि हमारे एनडीए का कोई भी, मतलब 11th के बेस पर अगर कोई भी पेपर आए एनडीए में तो हमारा नहीं छूटे, तो उसके लिए आपका हो जाएगा एक और चैप्टर पढ़ लीजिएगा जिसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता। अब चलिए हम लोग क्लास 12 में जो रामबाण है, ठीक है, जो एनडीए के लिए क्या है, रामबाण है, एनडीए के लिए रामबाण साबित होने वाला है आपका क्लास 12 का मैथ, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, वो सबसे पहला चैप्टर आप ले लीजिए आई टी, ठीक है, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नंबर है
वो आपका रिलेशन फंक्शन वही इसमें भी पढ़ना है, और वही रिलेशन फंक्शन दूसरा में आप ले लीजिए, रिलेशन एंड फंक्शन एंड एक लिख देना फंक्शन यानी कि संबंध और फलन। संबंध एवं फलन, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, तो थर्ड नंबर पे आप लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। अवकलन इस चैप्टर को आप लोग भाई बहुत डरता है, 12th का स्टूडेंट बहुत डरता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन जो आपका चैप्टर है इसका नाम ही है डिफरेंशिएशन। इसको अगर आप बेटा कहोगे ना, बेटा इसको मान लो, ठीक है, सन मान लो, तभी इसका पिता फादर भी आने वाला है, ठीक है। अवकलन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना स्टार लगा लो उतना स्टार काफ़ी नहीं है इसके लिए, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे आपको सीधे डेरिवेशन के बाद मतलब डिफरेंशिएशन के बाद आपको इंटीग्रेशन पढ़ना ही है, तो पढ़ना ही है, इसलिए हम लोग इसको चौथा चैप्टर नाम लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, ठीक है। समाकलन इसको हम लोग फादर करेंगे यानी कि बाप, ठीक है। बाप काड़ा शब्द है थोड़ा, ठीक है, इसको फादर। अगर देखो भाई, अब बहुत कुछ पूछेगा कि ये बाप और बेटा कैसे है, तो देखो मैं बताता हूँ ये बाप और बेटा कैसे है। क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आपका इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका डिफरेंशिएशन का आपको डी नहीं आ रहा है तो इंटीग्रेशन का आपका आई भी नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन को बेटा कहेंगे यानी कि सन कहेंगे, और डिफरेंशिएशन को समाकलन को बाप कहेंगे, ठीक है, मतलब फादर कहेंगे, ठीक है। बहुत कड़ा शब्द है बाप, ठीक है, तो इसको हम लोग फादर कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है तो आपका इंटीग्रेशन हिलेगा भी नहीं, ये हिलने वाला भी चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसलिए इन दोनों चैप्टर को एक यूनिट दिया जाता है, इसको VVI यूनिट कहा जाता है। कौन सा यूनिट कहा जाता है, तो VVI यूनिट, ठीक है, इसको VVI यूनिट कहा जाता है इसको। अब जो आपका मतलब और मैं बताने वाला हूँ, बहुत चैप्टर है इसमें पढ़ने के लिए। 12th अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं 11th नहीं पढ़ा हूँ और अच्छे ढंग से 11th को नहीं पढ़ा हूँ, 12th को भी मतलब 10th को भी अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, और 12th को मतलब एकदम 100% फोकस के साथ 100% एनालिसिस के साथ अगर पढ़ कर और NDA एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँ, NDA एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँ तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, NDA एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 12th ही महा मैराथन है NDA का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हाँ अब हम NDA का एग्ज़ाम देना है तो NDA का कोई भी पाथ फाइंडर, कोई भी NDA NMR कोई भी मतलब बुक लाकर, कोई भी अरिहंत पब्लिकेशन का बुक लाकर पढ़ लिया हो गया, नहीं, उससे नहीं होगा भाई। सबसे पहले आपको NCERT, सबसे पहले देखिए NCERT हम लोग लिखे हैं, NCERT के बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि UPSC देखिए आप लोग कहीं भी यूट्यूब पे, कहीं भी क्रोम पे, ब्राउज़र पे, कहीं भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि UPSC अगर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो उसका मतलब उसका एग्ज़ाम किस लेवल का और किस बुक से पूछा जाता है, तो NCERT बुक ही आएगा आपका, ठीक है। NCERT बुक से ही NDA आपका कोई भी एग्ज़ाम पूछता है अपना, ठीक है। NCERT का मतलब जो शस्त्र और अस्त्र कहा जाए तो NDA है, ठीक है। NDA का अस्त्र शस्त्र NCERT बुक है, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, आव्यूह। मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो आव्यूह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 जो चैप्टर है आपका, तो 6 चैप्टर आपका डिटर्मिनेंट रहेगा, डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक, ठीक है। और उसके बाद 7 चैप्टर आपका है, 7 चैप्टर, तो 7 चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, 7 चैप्टर में ये भी एक यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इम्पोर्टेंट यूनिट कहेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट, IMP लगा दो इसको, ठीक है, इम्पोर्टेंट। और इसको भी इम्पोर्टेंट कहेंगे लोग, लेकिन ये दोनों सामान्य यूनिट नहीं, ठीक है, ये दोनों यूनिट हो गए। अब एक और यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, तो आपका जो 7 चैप्टर हो जाएगा, 7 चैप्टर पे आप ले लो प्रोबेबिलिटी ले लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ठीक है।
8 चैप्टर आपका है वो 8 चैप्टर पे आपका आ जाएगा 8 चैप्टर आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी कि अवकलन समीकरण, ठीक है, अवकलन समीकरण। इसमें आपको बहुत सारा थ्योरी नहीं पढ़ना है, बस कुछ कुछ अगर थ्योरी आप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका डिफरेंशिएशन अगर कंप्लीट हो जाता है ना तो इन डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस दोनों को मिक्स कर दो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बाप और बेटा को दोनों को मिला देंगे ना तो ये हो जाएगा, मिक्स होता है, ठीक है। अगर दोनों मानो अगर किसी भी घर में बाप और बेटा मतलब लड़का और पिता दोनों अगर काम करते हैं, दोनों अपने जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं तो उन लोग के घर में मतलब सक्सेस, सफलता, हर एक चीज़ कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अपने हर एक काम को जिम्मेदारी पूर्वक से निभा लेते हैं। उसी प्रकार यह है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी कि अवकलन समीकरण भी एकदम अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 9th चैप्टर जो है, 9th चैप्टर आपका हो जाएगा। 9th चैप्टर में आप LPP पढ़ लो, LPP यानी कि लीनियर पेपर प्रोग्राम, LPP लीनियर पेपर प्रोग्राम पढ़ लो, जिसको हम लोग ग्राफीय विधि कहते हैं, ग्राफीय विधि प्रोग्राम, ग्राफीय विधि आरेख कहते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद आप 3D पढ़ लो, ज्योमेट्री, 10th जो चैप्टर आपका हो जाएगा, 10th चैप्टर आपका हो जाएगा 3D यानी कि ज्योमेट्री, जी से नहीं भाई, ज्योमेट्री को जी से लिखा जाता है, GEOMATRY, ज्योमेट्री, ठीक है। इसको पढ़ लो और इतना आप चैप्टर पढ़ लेते हो, सबसे पहले तो आप अगर डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हो, इंटीग्रेशन पढ़ लेते हो, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों पढ़ लेते हो, ठीक है। उसके बाद ITF पढ़ लेते हो और LPP पढ़ लेते हो, LPP के बाद आप 3D पढ़ लेते हो और प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हो, फिर रिलेशन फंक्शन भी पढ़ लेते हो। मतलब अगर सिर्फ चैप्टर पढ़ लेते हो, अगर चाहो तो LPP को छोड़ भी सकते हो, ठीक है, और ज्योमेट्री भी हल्का छोड़ सकते हो। लेकिन अगर जो 6 चैप्टर, इन 6 चैप्टर को भी पढ़ सकते हो, अगर इसको भी पढ़ लेते हो, इसको भी पढ़ लेते हो, सारा कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे इसका क्लियर आएगा तो तुम्हारा NDA का कम से कम 120 क्वेश्चन देता है और 120 क्वेश्चन में लगभग 30 क्वेश्चन कम एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहा हमारा, ये रहा हमारा 12th का पूरा कंप्लीट सिलेबस और ये रहा हमारा 11th का पूरा कंप्लीट सिलेबस। और ये सिर्फ चैप्टर का नाम है, अभी हम टॉपिक इसका कुछ भी नाम नहीं बताया, ठीक है। ये सिर्फ हमारा ये 12th है और ये हमारा 11th है, ठीक है। तो 11th और 12th का ये पूरा NDA के बारे में हमारा कंप्लीट डिटेल हुआ, ठीक है, सिलेबस का डिटेल हुआ। और अगर आप लोग को इसका मतलब पूरा हर एक चैप्टर का टॉपिक, किसमें कौन सा चैप्टर में किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसका फॉर्मूला, उसका मतलब DPP सीट, अगर कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो हम वैसा वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद भाई लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और